अस्सलामुअलैकुम। आज हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के आज हम असाइनमेंट से रिलेटेड अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे कि आपको पता है आपकी हर सेमेस्टर की असाइनमेंट्स आती हैं, चाहे आप एफ़ए के स्टूडेंट हैं, आईकॉम के स्टूडेंट हैं, एफएससी के स्टूडेंट हैं या आप बीए लेवल के एमए लेवल के स्टूडेंट हैं। आप सबकी असाइनमेंट्स आती हैं इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में। हर स्टूडेंट को अपने हर सब्जेक्ट की असाइनमेंट्स भेजनी पड़ती हैं, ठीक है। किसी की क्या होती हैं, किसी को हर सब्जेक्ट की 2 असाइनमेंट सेंड करनी पड़ती हैं और किसी को कितनी तकरीबन 4 असाइनमेंट सेंड करनी पड़ती हैं पर सब्जेक्ट की, ठीक है। बच्चे असाइनमेंट्स आपको पता है आपकी बुक्स आ जाती हैं जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। एडमिशन कंफर्म होने के तकरीबन 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद आपकी क्या होती हैं, बुक्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। बुक्स वगैरह आपके आ जाती हैं। बुक्स के साथ आपको एक गिवन होती है असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर गिवन होता है हर सब्जेक्ट का, ठीक है। उसमें असाइनमेंट नंबर 1 के अलग से क्वेश्चन गिवन होते हैं और असाइनमेंट नंबर 2 के अलग से क्वेश्चन गिवन होते हैं, ठीक है। अब असाइनमेंट्स आप देख लेते हैं, क्वेश्चन पेपर आपके पास गिवन होता है ऑलरेडी, आपको उन्होंने सेंड कर दिया होता है, आपके घरों में आ जाता है। अगर कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनकी बुक्स बहुत लेट आती हैं और उनके पास अपने असाइनमेंट्स नहीं होती, ठीक है। उन्हें नहीं पता होता है कि जब उनके पास बुक्स ही नहीं होती तो उन्हें नहीं पता होता कि हमने अपनी असाइनमेंट्स कब सेंड करनी है, किस टाइम सेंड करनी है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या करते हैं बच्चे जिनकी बुक्स नहीं आई होती वो इंटरनेट से क्या करते हैं, गूगल पे जाके इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूबर्स ने क्या किया, अपनी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं जिनसे बच्चे क्या कर लेते हैं, अपनी असाइनमेंट्स डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। और अगर उनकी बुक्स ना भी आई हों तो वो क्या करते हैं, टाइम पे अपने असाइनमेंट्स लिख के सेंड कर देते हैं, ठीक है। बच्चे असाइनमेंट्स लिख तो लेते हैं, चाहे वो बहुत सारे तरीक़ों से लिख लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि आगे उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि अब असाइनमेंट्स लिख लिए, अब लिखने के बाद हम इसे किस तरीके से सेंड करें, ठीक है। तो मेरा आजकल दिल था कि मैं आज एक ऐसा लेक्चर बनाऊँ कि क्योंकि मेरे जो एक स्टूडेंट है वो मुझसे पूछ रही थी कि असाइनमेंट्स लिखने के बाद किस तरीके से सेंड करते हैं, मतलब उन ट्यूटर्स को किस तरह पता चलेगा कि ये असाइनमेंट्स हम सेंड कर रहे हैं, किस स्टूडेंट ने सेंड किया, इसके ऊपर हमने कौन सी इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी होती है और किस टाइप की इन्फॉर्मेशन ही मेंशन करनी होती है। तो मैंने सोचा कि उसको बताने के साथ साथ मैं इस तरह करती हूँ, एक लेक्चर बना देती हूँ ताकि अगर उसके अलावा भी किसी को भी इस तरह हेल्प की ज़रूरत पड़े तो इस लेक्चर से उसकी हेल्प हो जाए, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट होते हैं, चाहे आप इंटर लेवल पे हैं चाहे आप बीए लेवल पे हैं, और पहले बीए लेवल के हैं और ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर होता है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ते हुए, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, जब सेकंड थर्ड फोर्थ के स्टूडेंट बन जाते हैं तब आपको बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका होता है, ठीक है। तो आज का जो मेरा लेक्चर है ये उन बच्चों के लिए जिनका फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में, चाहे वो किसी भी प्रोग्राम का हिस्सा हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में देखते हैं कि सबसे पहले आपको पता है आपके असाइनमेंट्स आपके पास गिवन होती हैं। अगर आपके घर आ जाएँ तो बहुत अच्छी बात है, बुक्स के साथ ही आपको क्वेश्चन पेपर सेंड कर दिए जाते हैं, ठीक है। अगर ना हो तो आपने क्या करना है, बाज़ औक़ात क्या होता है बच्चों की बुक्स नहीं आई होती, उन्हें पता होता है कि हमारा एडमिशन तो कंफर्म हो गया और हमने असाइनमेंट्स भेजने हैं, तो उन्हें चाहिए इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की गूगल पे जाके सर्च करें, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स उन्हें मिल जाएंगी जहाँ से वो अपनी बुक्स के बगैर ही सॉल्व असाइनमेंट्स वहाँ अवेलेबल होती हैं। आप वहाँ से देख के भी अपने असाइनमेंट्स से लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व असाइनमेंट्स भी अवेलेबल हो जाती हैं, मिल जाती हैं आपको गूगल पे, और उसके अलावा क्या होते हैं सॉल्व क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें तो आपको मिल जाती हैं। आप असाइनमेंट्स लिख लेते हैं। असाइनमेंट्स को लिखने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस तरीके से, ये इन्वेलप आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आपने इस तरीके का इन्वेलप ले लेना है। आप किसी भी शॉप पे जाएं और उन्हें कहें कि हमें असाइनमेंट सेंड करने वाले इन्वेलप से दें, ठीक है। तो वो आपको इस तरीके का इन्वेलप दे लेंगे, ठीक है। आपने बहुत सारा डिज़ाइन वाले नहीं चूज़ करने, आपने इस तरीके से सिंपल से कलर का, ये जो खाकी सा कलर आपके सामने शो हो रहा है, आपने इस तरीके के ही इन्वेलप लेने हैं, ना कि रेड पर्पल पिंक इस टाइप के, ठीक है। तो आपने इस तरीके का एक इन्वेलप ले लेना है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस लेक्चर में बताने जा रही हूँ कि आपने इस इन्वेलप के ऊपर किस टाइप की इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है और आपने किस तरीके से अपने असाइनमेंट्स अपने ट्यूटर्स को सेंड करनी है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो असाइनमेंट में फ़ेल होता है वो बच्चा पेपर में भी अगर पास है ना तो वो फुल फेल ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और ये बात तो अगर कोई पेपर में फ़ेल हो रहा है और असाइनमेंट में पास है तब भी फेल होते हैं, लेकिन ये कुछ बच्चे क्या करते हैं, असाइनमेंट्स में इतना ध्यान नहीं देते, उन्हें पता नहीं होता कि असाइनमेंट्स कितनी इंपॉर्टेंट है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर इसमें बच्चे ने असाइनमेंट्स नहीं भेजी, टाइम पे नहीं भेजी, तो उसे क्या कर दिया जाता है, फेल कर दिया जाता है। और अगर एग्ज़ाम्स में वो मेहनत करके पास भी हो जाता है तभी उसको फेल ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो आपने अपनी असाइनमेंट्स को सेंड करने पे बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, ठीक है। मेरी एक और रिसेंटली एक स्टूडेंट आई हैं,
वो उन्होंने अपना तकरीबन एफ़ए कंप्लीट कर लिया, ठीक है। 2 साल का उन्होंने अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया, लेकिन ना उनकी एक सब्जेक्ट में ना सप्ली है। और उस सप्ली की वजह क्या थी? उस सप्ली की वजह ये थी कि उन्होंने अपनी असाइनमेंट सेंड की थी, लेकिन उसके ऊपर ना अपनी इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं की थी और ट्यूटर को पता नहीं चला था कि ये किस स्टूडेंट की तरफ से आई है, ठीक है। तो इस एक गलती की वजह से क्या हुआ है, वो उस एक सब्जेक्ट के अंदर फ़ेल हो गई और अब उन्हें दोबारा एडमिशन भेजना पड़ रहा है, ठीक है। और एक और बुरी बात ये है कि क्या इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में पॉलिसी भी चेंज हो गई है। पहले तो जो बच्चे फ़ेल होते थे उनका नेक्स्ट जब रोल नंबर स्लिप आती थी उसी के साथ में उस सब्जेक्ट का नेम मेंशन कर दिया जाता था, लेकिन इस बार क्या कर दिया, आपको फिर से अब अपना एडमिशन भेजना पड़ता है। फिर आप एडमिशन भेजते हैं, फिर कंफर्म होता है, फिर असाइनमेंट्स आती हैं, फिर आप लिखते हैं, फिर भेजते हैं और ये पूरा प्रोसीजर A to Z दोबारा से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये बहुत मुश्किल होता है और इस प्रोसीजर में आपके तकरीबन पूरे 6 मंथ, एक पूरा सेमेस्टर का टाइम वेस्ट होता है, चाहे आप एक सब्जेक्ट में ही सप्ली आपकी क्यों ना आगे हो, ठीक है। तो एग्ज़ाम्स में मेहनत करना तो आपका काम है, असाइनमेंट्स तो हर बच्चे ही लिख लेते हैं, ठीक है। असाइनमेंट्स लिखने के बाद बस उन्हें प्रोसीजर नहीं समझ आ रहा होता कि किस तरीके से करना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू तो हमने ले लिया कि आज के पूरे लेक्चर में हमने बेसिकली क्या सीखना है, ठीक है। तो आपने किसी भी शॉप से इस तरीके से एक इन्वेलप ले लेना है। इस इन्वेलप को कहते हैं असाइनमेंट इन्वेलप, ठीक है। ये आपने ले लेना, इसी कलर का आपने लेना होता है, ये ज़्यादा सूटेबल रहता है, ठीक है। इस तरीके से लेने के बाद आपने ये देखें, ये आपके पास इन्वेलप आपके सामने शो हो रहा है, ठीक है। आपने ये एक साइड है जिसको बंद करते हैं और ये दूसरी साइड है जो फ्रंट साइड होती है, ठीक है। इस फ्रंट साइड पे आपने इस तरीके से अपनी लाइंस ड्रॉ कर लेनी है ताकि आपकी जो प्रेजेंटेशन है ना वो बहुत अच्छी लगे और जब ट्यूटर आपके असाइनमेंट को रिसीव करे तो उससे पता चले, उससे ये जो आपके असाइनमेंट है वो ज़्यादा देखने में अच्छी लग रही हो, यानी कि प्रेजेंटेटिव लग रही हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस तरीके से 3 इक्वल लाइंस ड्रॉ कर लेनी है और 3 इस साइड पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है और 3 इस साइड पे, ठीक है। राइट और लेफ़्ट साइड पे आपने अपनी लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। अब इसके ऊपर किस तरह की इन्वेलप के ऊपर आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी कि अपनी इन्फॉर्मेशन आपने मेंशन नहीं करनी, ठीक है। ना अपना नेम मेंशन करना है और ना ही अपना फ़ोन नंबर मेंशन करना है और ना ही अपना आपने किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन आपने इन्वेलप के ऊपर मेंशन नहीं करनी, क्योंकि आपको पता है कि लाइक आप इस्लामाबाद में रह रहे हैं, आप सरगोदा में रह रहे हैं, आप खुद तो टीचर्स के पास नहीं जाते अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करवाने के लिए, आप हमेशा TCS से करवाते हैं। तो आपने इस इन्वेलप के ऊपर अपनी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मेंशन करनी, आपने इस इन्वेलप के ऊपर सिर्फ हमेशा अपने ट्यूटर की इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी होती है, ठीक है, ताकि जो कोरियर वाला है उसको पता कि ये मैंने किसके नाम पर भेजना है, किस एड्रेस पे भेजना है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल अगर उसको कोई मुश्किल वगैरह पेश आ रही है और रास्ते पे उसको एड्रेस समझ ना आ रहा हो तो उसका ट्यूटर का कॉन्टैक्ट नंबर हमें मेंशन करना होता है, ताकि अगर कोई भी उसको मुश्किल आए तो वो उस ट्यूटर से कॉन्टैक्ट करके अपना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर ले, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने फ़र्स्ट लाइन पे क्या करना होता है, ताकि हमारी जो असाइनमेंट है ना लिख तो हम इतने अच्छे तरीके से लेते हैं, उसको प्रेजेंटेटिव भी हम बना लेते हैं, लेकिन बस हमें असाइनमेंट का नहीं पता होता कि इसको किस तरीके से सेंड करना है। सबसे पहले आपने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। इस लाइन के ऊपर आपने सबसे पहले अपने ट्यूटर की नाम की हेडिंग देनी है कि ट्यूटर नेम की आपने हेडिंग देनी है। इस तरीके से आपने लिखना है, ट्यूटर नेम लिख लेना है, ठीक है। आप किसी माइकल का यूज़ करें ताकि ज़्यादा अच्छी तरीके से नुमाया हो नाम, ठीक है। ट्यूटर नेम है लाइक उनका नेम है मोहम्मद उस्मान, ठीक है। मोहम्मद उस्मान उनका नेम है या कुछ भी उनका नेम है, तो आपने सेकंड लाइन पे उसका नेम मेंशन करना है। अब सपोज उनका नेम जो ट्विटर है जिनको हम अपनी असाइनमेंट सेंड करने लगे हैं उनका नाम है मोहम्मद उस्मान, तो अब हम सेकेंड लाइन पर उनका नाम मेंशन करेंगे। अच्छा ठीक है, ये नाम आपने वही लिखना है जो आपकी क्या होती है जो आपको आपके लम्स पोर्टल के ऊपर आपको जो ट्विटर का नाम सेंड किया गया होता है कि आपका ये जो इस सब्जेक्ट के जो ट्विटर है उनका ये नाम है, ठीक है। आपके फॉर एग्जांपल एक सेमेस्टर के अंदर, फॉर एग्जांपल नहीं बल्कि एक सेमेस्टर के अंदर आपके हमेशा 4 सब्जेक्ट ही होते हैं, ठीक है। 4 सब्जेक्ट के मुख्तलिफ 4 सब्जेक्ट्स होते हैं और 4 सब्जेक्ट के मुख्तलिफ ट्यूटर्स होते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात क्या होता है हमारे 2-3 सब्जेक्ट के एक ही ट्यूटर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं और एक और हमारा सब्जेक्ट है लाइक कॉमर्स हमारा सब्जेक्ट है, तो इस तरह होता है कि हमारे
एक ही सब्जेक्ट के 2 ट्यूटर्स होते हैं, हमने अपनी तकरीबन 2 सब्जेक्ट की जो असाइनमेंट्स होती हैं वो एक ही ट्यूटर को सेंड करने होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, हर एक असाइनमेंट को अलग अलग इन्वेलप में आपने डालना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने वही नेम मेंशन करना है जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन लिस्ट है, ट्विटर इन्फॉर्मेशन लिस्ट है, उसके ऊपर मेंशन किया गया हो, ठीक है। तो ट्विटर नेम हमने लिख लिया है, उनका नाम देखिए कितना प्रोमिनेंट हो रहा है, कितनी अच्छी तरीके से नज़र आ रहा है, ठीक है। सेकेंड लाइन पर आपने क्या मैंशन करना होता है, ट्विटर एड्रेस, ठीक है, ताकि जो कोरियर वाला है उसको जब वो असाइनमेंट से लेकर जा रहा होता है, TCS के ज़रिए हम भेज रहे होते हैं, तो उससे अगर एड्रेस भूल जाए तो उसके पास सामने मेंशन हो, उससे आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। तो सेकेंड लाइन पर हमने अपने ट्विटर का एड्रेस मेंशन करना होता है। आप यहाँ पे ट्विटर एड्रेस के नाम से भी लिख सकते हैं और जस्ट आप एड्रेस की हेडिंग भी दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब आपने उसका एड्रेस मेंशन करना है और आपने एड्रेस किस तरीके से मेंशन करना है, आपने इस तरीके से एड्रेस मेंशन करना है कि आपने उसकी जगह का नाम भी लिखना है, तहसील और ज़िला भी आपने ज़रूर मेंशन करना है। नॉर्मली क्या करते हैं बच्चे एड्रेस मेंशन कर देते हैं कि लाइक अगर आप सरगोदा के हो तो सिटी का नाम, हाउस नंबर और वो सारा लिख देते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं वो ज़िला और तहसील नहीं मेंशन करते। तो आपने ज़िला और तहसील भी मेंशन करना है, ठीक है। सबसे पहले लाइक अगर हाउस नंबर गिवन है तो आपने हाउस नंबर लिखना है। हाउस नंबर लाइक अगर 48 है तो आप यहाँ पे 48 मेंशन कर दें, जो गिवन होगा, ठीक है, आपने वो मेंशन करना है, ठीक है। हाउस नंबर लिख के फिर आपने स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट भी लिख लें या पूरा स्ट्रीट लिख लें। स्ट्रीट नंबर लाइक अगर 7 लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे 7 मेंशन कर दें। हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर और उसके बाद उस जगह का नाम कि जिस जगह में वो रहते हैं। फॉर एग्जांपल वो अगर टाउन है तो उस टाउन का नाम लिख लें, अगर वो कोई चक है तो चक का नाम लिख दें, कोई गांव है तो वो जो नाम आपके सामने मेंशन होगा तो आपने वो लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे रही हूँ सिटी नेम, ठीक है, सिटी नेम या उस प्लेस का जो भी नाम है, ठीक है, तो आपने वो मेंशन कर देना है। उसको लिखने के बाद आपने मेंशन करना है ये तहसील और ज़िला कौन सा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल तहसील और ज़िला कौन सा लाहौर है तो आपने यहाँ पे लिखना है तहसील और ज़िला लाहौर, ठीक है। फिर आपने उसकी तहसील मेंशन करनी है। आपको पता है आपके तहसील का अलग से कॉलम क्रिएट हुआ हो तो इसमें आपको मेंशन किया जाता है कि ये कौन सी तहसील है और कौन सा ज़िला है। तो आपने तहसील मेंशन करनी है और उसके बाद ज़िला मेंशन करना है। और जो आपका डिस्ट्रिक्ट होता है यानी कि जो ज़िला होता है आपने उसको मेंशन करना है जो भी वहाँ पे गिवन होगा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपने क्या करना है अपने एड्रेस के कॉलम में मेंशन कर देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है अपना फ़ोन का ट्विटर का फ़ोन नंबर मेंशन करना है। यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर मेंशन नहीं करना होता इनवेलप के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपने ट्विटर का फ़ोन नंबर मेंशन करना है। आप चाहे तो ट्विटर फ़ोन नंबर लिख लें और चाहे तो जस्ट फ़ोन नंबर की हेडिंग दे लें, ठीक है। ठीक है, आपने उनका फ़ोन नंबर मेंशन करना है। सपोज़ उनका जो भी फ़ोन नंबर है आपने यहाँ पे लाजमन मेंशन करना है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है कि TCS करने वालों को अगर समझ नहीं आ रही एड्रेस पे वहाँ जाके गली नंबर नहीं समझ आ रहा, हाउस नंबर नहीं समझ आ रहा, तो वो क्या कर लेते हैं उस टाइम ट्विटर को फ़ोन कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे उनका नंबर ज़रूर मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल उनका ये नंबर है तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है उनका नंबर मेंशन करना है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने अपने इन्वेलप के फर्स्ट पेज पे यानी कि जो फ्रंट उसका पेज होता है आपने इसके ऊपर ये मेंशन करनी होती है। ट्विटर नेम मेंशन करना होता है, ट्विटर एड्रेस मेंशन करना होता है और उनका फ़ोन नंबर मेंशन करना होता है, ठीक है। अब ये तो जो इन्फॉर्मेशन हमने मेंशन की है ये किसके लिए, ये इन्फॉर्मेशन TCS करने वाले के लिए हेल्पफुल है कि उसे आसानी से पता चल जाए कि जिसको मैं मतलब ये असाइनमेंट मैंने जिस तक पहुँचानी है उसका एड्रेस क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है और नेम क्या है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन तो TCS वालों के लिए, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है सेकंड इसकी जो बैक साइड है इसके ऊपर आपने अपने बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है, ताकि जब ट्विटर आपके असाइनमेंट को रिसीव करे तो उससे पता होना चाहिए कि ये जो मेरे पास असाइनमेंट आई है ये किस स्टूडेंट की है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर नहीं मेंशन करना और नेम मेंशन करने की यहाँ पे आपने गलती नहीं करनी। आपने यहाँ पे अपना नेम मेंशन नहीं करना, आपने यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मेंशन करना, आपने जस्ट अपना रोल नंबर मेंशन करना है,
ठीक है। सबसे पहले आप अपना रोल नंबर मेंशन कर लें, उसके बाद आपने अपना प्रोग्राम मेंशन करना है कि मतलब आप किस प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं जो ये असाइनमेंट सेंड कर रहे हैं। और जो लास्ट लाइन में आपने अपनी असाइनमेंट का बताना है कि आप जो ये असाइनमेंट सेंड कर रहे हैं या आपके असाइनमेंट फ़र्स्ट है या सेकंड है, और आपने उसकी डेट साथ में लाजमन मेंशन करनी है कि आप किस डेट को ये असाइनमेंट अपनी सेंड कर रहे हैं और इसकी ड्यू डेट क्या है। यानी कि आप इस असाइनमेंट की जो आप सेंड कर रहे हैं, लाइक असाइनमेंट नंबर 1 सेंड कर रहे हैं, असाइनमेंट नंबर सेकंड असाइनमेंट सेंड कर रहे हैं, तो आप किस डेट को सेंड कर रहे हैं आपने वो डेट भी मेंशन करनी है। और जिस डेट को जो उसकी उस असाइनमेंट की लास्ट डेट है जो आपके उसके ऊपर असाइनमेंट क्वेश्चन के साथ ही आपके पास मेंशन होती है कि फ़र्स्ट असाइनमेंट की लास्ट डेट ये है, सेकंड असाइनमेंट की लास्ट डेट ये है, आपने वो मेंशन करनी है। ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपको पता है कि जब हम अपनी लेट असाइनमेंट्स सेंड करते हैं, ठीक है, तो हमारे मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है। तो आपने इस तरह करना है कि और जो टीसीएस करने वाले, अब देखिए हम तो लाइक अगर हमने असाइनमेंट सबमिट करवाने हैं तो हम जाके टीसीएस वालों को दे आएंगे। ठीक है। अब उनको 2 दिन भी लग सकते हैं असाइनमेंट सेंड करने में, 3 दिन भी लग सकते हैं। तो आपने यहाँ पे लाजमन मेंशन करनी है कि आप किस डेट पे अपनी जो ये असाइनमेंट है वो आप टीसीएस वालों के हवाले कर आए थे। ठीक है। तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है इस डेट को यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है। ताकि अगर लेट भी हो जाए तो उनको पता है कि उनको पता चल जाए कि इस बच्चे ने इस डेट को अपने असाइनमेंट सेंड की थी। ठीक है। तो फर्स्ट आपने क्या करना है, अपने रोल नंबर की हेडिंग देनी है, आपने लिखना है स्टूडेंट रोल नंबर। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट रोल नंबर। ठीक है। अब आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम्स वगैरह में भी और हर चीज़ के अंदर अब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यूज़ होता है। ठीक है। अगर आपने अपना रिजल्ट निकालना है, असाइनमेंट की इन्फॉर्मेशन निकालनी है, ट्यूटर इन्फॉर्मेशन निकालनी है, कब आपने किसी टाइप की भी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, और आपके एग्ज़ाम्स में भी आप रोल नंबर की जगह सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर यूज़ किया जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपने अपने इन्वेलप पे रोल नंबर मैंशन करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर मैंशन नहीं करना है। ठीक है। ताकि कोई और सेकंड पर्सन आपकी इन्फॉर्मेशन को, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यूज़ ना कर सके। ठीक है। अगर वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जो आपने इसके ऊपर सेंड रखी है इसको वो यूज़ करना भी चाहे तो उसके किसी काम के लिए, अगर वो आपका रोल नंबर ऐड कर रहा है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, तो वो बिल्कुल नहीं निकाल सकता। आपको पता है आपका लेम्स पोर्टल बना दिए गए हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर से ही वो ओपन होते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से। ठीक है। तो आपने सिर्फ यहाँ पर रोल नंबर लिखना है ताकि जब आपके ट्विटर के पास जाए उसको पता चल जाए कि ये किस स्टूडेंट के। ठीक है। उनके पास पूरी लिस्ट होती है जिसमें रोल नंबर्स भी लिखे होते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखे होते हैं। तो इन्वेलप के ऊपर आपने सिर्फ अपना रोल नंबर मेंशन करना है। ठीक है। आपका लाइक रोल नंबर है 20 CB। ठीक है। आप किसी तरीके से रोल नंबर्स बने होते हैं ना, और आगे कोई ना कोई डिजिट होता है लाइक 3, 1, 8, 4, 5, 6, 7 जो भी है। ठीक है। लाइक ये आपका रोल नंबर है, आपने अपना रोल नंबर मेंशन कर देना। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद सेकंड लाइन में आपने क्या मेंशन करना है, अपना प्रोग्राम मेंशन करना है। ठीक है। एकेडमिक प्रोग्राम का भी आप हेडिंग दे सकते हैं और प्रोग्राम की भी आप हेडिंग दे सकते हैं कि आप किस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। ठीक है। लाइक अगर आप एफए के स्टूडेंट हैं, आप आईकॉम के स्टूडेंट हैं, आपने यहाँ पे मेंशन कर देना। फॉर एग्जांपल आप आईकॉम के स्टूडेंट हैं, आपने यहाँ पे लिखना है आईकॉम, और आगे आपने पार्ट मेंशन करना है और अपना सेमेस्टर लाजमन मेंशन करना है। ठीक है। लाइक अगर आप पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं, आपने पार्ट 1 लिख लिया। उसके बाद आप सेमेस्टर नंबर, आप सेकंड सेमेस्टर के हैं, फोर्थ, अगर पार्ट 1 में तो आपको पता है आपके 2 सेमेस्टर हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, और नेक्स्ट जो आपके सेमेस्टर स्टार्ट हो जाते हैं वो तो पार्ट 2 के स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो पार्ट 1 आपने लाइक अगर आप पार्ट 1 में सेकंड सेमेस्टर में, तो आपने यहाँ पे अपना सेमेस्टर मेंशन कर देना है, सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में आप। ठीक है। आपने यहाँ पे जिस सेमेस्टर में आप हैं उसका नाम आपने मेंशन कर देना है। ठीक है। अब यहाँ पे आप सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर भी लिख सकते हैं, ऑटम सेमेस्टर भी लिख सकते हैं, या स्प्रिंग सो ऑन, आप इस तरीके से अपनी हेडिंग्स दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखें आपने क्या, ये आपके पास एक लास्ट लाइन रह गई, इस पर आपने अपनी असाइनमेंट की इंफॉर्मेशन देनी है, आपने अपना कोर्स कोड मेंशन करना है ताकि ट्यूटर को खोलने से पहले पता चले कि ये किस कोड की, मतलब किस जो आईकॉम के बच्चे हैं उसने किस कोड, अपने किस सब्जेक्ट की असाइनमेंट मुझे सेंड किया। ठीक है। तो आपने यहाँ पे कोर्स कोड मेंशन करना है। लाइक अगर आपका कोड है 1340 तो आपने यहाँ पे लिख लेना है 1340। आपका 387 है, आपने वो मेंशन कर देना, जो आपका कोड है आपने वो मेंशन कर देना है। ठीक है। ये कोड आपने मेंशन कर देना है। इन कोड के बाद आपने यहाँ पे बताना है कि आप ये असाइनमेंट नंबर 1 है या असाइनमेंट नंबर 2 है। यहाँ पे आपने लिखना है असाइनमेंट,
लाइक ये मेरी असाइनमेंट नंबर 1 है तो यहाँ पे मैं 1 मेंशन कर दूँगी, 2 है तो यहाँ पे 2 मेंशन कर दूँगी, ठीक है। और लास्ट पे आपने क्या कर देना है, डेट मेंशन कर देना है। फॉर एग्जांपल आज है 4 जनवरी, ठीक है, 2023। तो ये डेट आपने मेंशन कर देनी है कि मैं इससे ये पता चलेगा कि आपने इससे अपनी असाइनमेंट को सेंड कर दिया था, ठीक है। अब देखें ये आपका इन्वेलप रेडी हो चुका है, जो जिसके अंदर आपने असाइनमेंट डाल के अपने ट्विटर को सेंड करनी है, ठीक है। अब देखें ये जो इन्वेलप हमने रेडी किया ना, देखें आपको नज़र आ रहा होगा ट्विटर नेम, ये तो हो गया TCS वाले के लिए हेल्पफुल। और ये जो बैक साइड है ये आपके ट्विटर के लिए हेल्पफुल होगा कि उससे पता चल जाएगा कि ये किस स्टूडेंट की तरफ से है, किस प्रोग्राम का हिस्सा है, कौन से कोर्स कोड के, ठीक है। उसको खोलने से पहले पता चल जाएगा और वो मे भी आपके असाइनमेंट चेक करे ना करे, बल्कि जो उसके पास शीट्स होगी वो डायरेक्ट वहाँ पे मेंशन कर देगा कि मुझे इस जो स्टूडेंट है उसके असाइनमेंट रिसीव हो चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अपनी असाइनमेंट को इसके अंदर डाल देना है, यहाँ से आपने पिनअप करना है और किसी भी TCS कंपनी के ज़रिए अपनी असाइनमेंट को सेंड कर देना है, ठीक है। अगर वो एड्रेस से ट्विटर का एड्रेस आपके घर के करीब है तो आप खुद भी जाके अपनी असाइनमेंट्स को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, अपनी हर असाइनमेंट के साथ एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन का आपने एक पूरा पेज रेडी करना है, जिस पर आपने क्या करना है, अपने ट्विटर को अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है कि अगर उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो या कोई भी उनका प्रॉब्लम हो, उनको आपसे किसी चीज़ के बारे में क्वेश्चन करना हो तो वो आपसे उस कॉन्टैक्ट नंबर के ज़रिए कॉन्टैक्ट कर लें, ठीक है। तो ये आपने इन्वेलप के बाहर अपनी इस तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं करनी। जो आप दूसरी टाइप की इन्फॉर्मेशन है वो आपने क्या करना है, इस इन्वेलप के अंदर आपने असाइनमेंट्स के साथ अपना एक फ़र्स्ट पेज रेडी करना है और उसके ऊपर आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दर्ज करनी है। अब देखें ये आपके पास लाइक ये मेरी असाइनमेंट है, मैंने असाइनमेंट लिखी है और ये मेरा असाइनमेंट का फ़र्स्ट पेज है और फर्स्ट पेज पे आपने क्या करना है, अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। सबसे पहले आपने बताना है स्टूडेंट नेम, ठीक है, स्टूडेंट नेम आपने मेंशन करना है। उसके बाद आपने लिखना है स्टूडेंट रोल नंबर, आप स्टूडेंट रोल नंबर की हेडिंग दे दें या जस्ट रोल नंबर लिख लें। फिर आपने यहाँ थर्ड लाइन पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करना है, ठीक है, अपने असाइनमेंट के अंदर। आपने रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सब्जेक्ट नेम मेंशन करना होता है, ठीक है, सब्जेक्ट नेम मेंशन करना है। उसके बाद आपने अपना कोर्स कोड, जो आपका लाइक सब्जेक्ट नेम और होते हैं और कोर्स कोड और होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपना कोर्स कोड मेंशन करना है, ठीक है। कोर्स कोड मेंशन करने के बाद आपने अपनी असाइनमेंट सेंड डेट पहले आप लिखने, अब आपने अपने असाइनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, असाइनमेंट नंबर, सेंड डेट कि कौन सी डेट थी जिस पे आप अपने असाइनमेंट सेंड कर रहे हैं, और उसके बाद आपने ड्यू डेट लिखनी है कि उस असाइनमेंट की लास्ट डेट क्या थी और आपने किस डेट पर सेंड किया, ताकि ट्विटर को पता चले कि इसने किस डेट को सेंड कर दिया, ठीक है। ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने लिखना है स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। और नीचे आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर देना है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर हमारा, जो कि कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने देखा है कि हमने अपनी असाइनमेंट को किस तरीके से इन्वेलप करके अपने ट्यूटर्स को सेंड करना होता है और किस टाइप की इन्फॉर्मेशन हमने अपने असाइनमेंट्स पर मेंशन करनी होती है, ठीक है। तो ये आपने हर असाइनमेंट के ऊपर अपना ये एक इंफॉर्मेटिव सा पेज तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि हर असाइनमेंट के साथ आपके पास 3 परत गिवन होते हैं, ठीक है। वो आपने अपनी हर असाइनमेंट के साथ 3-3 लगाने होते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात बच्चों को क्या मुश्किल होती है कि वो 3 में से क्या होता है, 2 गिवन होते हैं, उनके पास पूरे नहीं हो रहे होते, ठीक है। तो आप क्या करें, उन परत को जो आपके पास गिवन है ना, अगर आप उनको कॉपी करवा लेते हैं, उनका प्रिंट दोबारा से, अगर आपके पास गिवन ही नहीं है तो आप प्रिंट करवा लें, और अगर कम गिवन है तो आप क्या करें, उनकी फ़ोटो कॉपीज़ करवा लें और वो लगा लें, ठीक है। तो वो हर तरह के एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, बस आपके वो होने 3 चाहिए, ठीक है। तो आपने अपनी हर असाइनमेंट के साथ 3-3 वो परत लाजमन मेंशन करने हैं जो आपके असाइनमेंट्स में गिवन होते हैं, और इस तरीके से आप इनको पैक करके किसी भी कोरियर कंपनी के ज़रिए अपने ट्यूटर्स को सेंड कर देने हैं, ठीक है। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और मैंने कोशिश की है कि मैं आपको कोई भी जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, उनको इस एक लेक्चर के ज़रिए क्लियर कर दूँ, ठीक है।
अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लाइक इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट हैं और आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप FA पार्ट 1 या 2 और आईकॉम पार्ट 1 या 2 से बिलोंग करते हैं, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन हो रहा होगा। आपने क्या करना है, उस पर आपने कॉन्टैक्ट कर लेना है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप अपने जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें कैरी ऑन करेंगे।